Hello students, welcome to RS Academy and welcome to the course of Database Management System. So today we will see what are the keys in Database Management System, why we use it and what are the types of keys. So let's discuss. So keys जो होती हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं रिलेशनल डेटाबेस में. कीज़ की हेल्प से हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी रिकॉर्ड को और रो को किसी भी रिलेशनल टेबल में से, और ये हमें हेल्प करती हैं कि हम कैसे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं दो टेबल्स के बीच में, उन दोनों टेबल्स में डेटा को और रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करके. ठीक है. कीज़ जो होती हैं वो कोई भी एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट का एक तरह से ग्रुप होती हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी टेबल में हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और कीज़ की हेल्प से हम दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए यहाँ हमारे पास दो टेबल हैं, वन इज़ स्टूडेंट टेबल एंड अनदर वन इज़ पर्सन टेबल. अब यहाँ पे बहुत सारे डेटा दिया हुआ है स्टूडेंट का, उसकी आईडी दी है, नेम दिया है, एड्रेस दिया है और उसका कोर्स दिया है. पर्सन टेबल में यहाँ पे नेम है, डीओबी है और पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर और एसएसएन. ये हमें पर्सन का डेटा शुद्ध कर रहा है. बट अब बहुत सारे पर्सन्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो हम इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बहुत सारे स्टूडेंट में से अगर हमें किसी एक सिंगल स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट आईडी, विच शुड बी यूनिक और विच शुड नॉट नल, विच शुड नॉट बी नल. तो हम इसको नल नहीं छोड़ सकते हैं एक तो इस कॉलम को, और दूसरी चीज़ ये जो है ये यूनिक आईडी होगी स्टूडेंट की जिसके थ्रू हम उसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे. सेम यहाँ पे हम पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर और एसएसएन नंबर, बिकॉज ये यूनिक नंबर्स होते हैं, तो यहाँ पे पर्सन टेबल में हम इन तीनों को कंसिडर करेंगे एज ए की, बिकॉज दे आर यूनिक. ठीक है. प्राइमरी की कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे वो नॉट नल होनी चाहिए और यूनिक वैल्यू होनी चाहिए. उसके बारे में हम आगे देखेंगे. ये था हमारा पास कीज. अब हम कीज यूज क्यों करते हैं? जब हमारे पास डेटा इनकंसिस्टेंट होता है तो हम नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस यूज करते हैं उस डेटा को कंसिस्टेंट बनाने के लिए. उस डेटा को हम जब कंसिस्टेंट बनाते हैं, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं, तो उस टाइम पे हमारे पास कीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि जब हम डेटा टेबल को नॉर्मलाइज करते हैं तो कीज़ की हेल्प से ही हम डेटा को मेंटेन करके रखते हैं टेबल्स की फॉर्म में. अब टाइप्स ऑफ कीज़ होती हैं. एक हमारे पास होती है प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की, फॉरेन की, अल्टरनेट की, कंपोजिट की एंड द आर्टिफिशियल की. ये 7 तरह की हमारे पास कीज़ होती हैं डेटाबेस में. इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी की आ जाती है. ये सबसे पहली की होती है जिसे हम आइडेंटिफाई करते हैं एंड जिसके थ्रू हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी टेबल में किसी भी रिकॉर्ड को. ठीक है. एक एंटिटी की बहुत सारी मल्टीपल की हो सकती हैं. जैसे कि हमने पर्सन टेबल में देखा था कि वहाँ पे पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर, एसएसएन नंबर. ये क्या होती हैं? ये यूनिक तो है, बट इनके अलावा जो मोस्ट सुटेबल होगी पूरी लिस्ट में, वो कौन सी की होगी, तो उसे हम कहेंगे प्राइमरी की. और ये जो प्राइमरी की है ये नॉट नल होनी चाहिए, यानी हम इसको खाली नहीं छोड़ सकते हैं इस कॉलम को. और दूसरा, नल वैल्यूज ही एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए इसमें प्राइमरी की में. और ये जो वैल्यू है ये बिल्कुल यूनिक होनी चाहिए. ठीक है. अब यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, ये बिल्कुल यूनिक है. जिसके थ्रू हम एम्प्लॉय, बहुत सारे एम्प्लॉयज में से एम्प्लॉय आईडी की हेल्प से, जिसे हम प्राइमरी की मान रहे हैं, तो हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है. अब हर एक एंटिटी के लिए प्राइमरी की कौन सी होगी, तो प्राइमरी की का सिलेक्शन कैसे होगा, ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट ऑफ डेवलपर. ये डेवलपर किस एंटिटी का कौन सा प्राइमरी की सिलेक्शन करता है, ये सब होता है डेवलपर की रिक्वायरमेंट पे. ठीक है.
और हम पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर और एसएसएन को भी चूज कर सकते हैं बिकॉज ये भी यूनिक है। नेक्स्ट हमारी आ जाती है कैंडिडेट की। क्या होती है कैंडिडेट की? क्या होती है? ये सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होती है दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ए टपल। अब टपल क्या होता है? टपल इज a single row in database that contains a single record for such a relation। ठीक है। जितनी भी प्राइमरी की को छोड़ के जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं हम उनको एज ए कंसिडर कर सकते हैं कैंडिडेट की। तो ये उतने ही स्ट्रांग होते हैं जितने की हमारे पास प्राइमरी की होती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ हमने एम्प्लॉय टेबल लिया हुआ है। यहाँ पे जो एम्प्लॉय आईडी है ये बेस्ट सूट करेगी प्राइमरी की के लिए। रेस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स जो हमारे पास है, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर, एसएसएन, सो इनको हम कंसिडर करेंगे एज ए कैंडिडेट की। ठीक है। प्राइमरी की को छोड़ के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं हम उनको कैंडिडेट की बना सकते हैं। और इन्हीं जितने भी कैंडिडेट की है इनमें से ही हम किसी एक की को हम प्राइमरी की चुनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज सुपर की? सुपर की क्या होता है? सुपर सेट होता है कैंडिडेट की का। ठीक है। सुपर की इज एन एट्रीब्यूट सेट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ए टपल। अब किसी भी डेटाबेस के रिकॉर्ड में यूनिकली अगर हमें आइडेंटिफाई करना है एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट, सो हम क्या करेंगे कि एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट का हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो उसे हम कहेंगे सुपर की। फॉर एग्जांपल अदर वर्ड्स में समझें, जैसे प्राइमरी की से हम किसी रिकॉर्ड को यूनिक बना सकते हैं, पर अगर उस टेबल में ऐसा कोई कॉलम नहीं है जिससे उसके किसी एट्रीब्यूट को हम प्राइमरी की बना सके, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में हम एट्रीब्यूट्स लेंगे एक या एक से ज़्यादा और उस रिकॉर्ड को हम यूनिक बनाएंगे। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय आईडी का यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन लिया है, सो हम इनको एज ए कंसिडर करेंगे सुपर की। ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा सुपर की। इसमें हम ओवरऑल एक तरह से कॉम्बिनेशन लेते हैं एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स का। नेक्स्ट इज फॉरेन की। क्या होता है? फॉरेन कीज आर द कॉलम ऑफ द टेबल यूज टू पॉइंट टू द प्राइमरी की ऑफ द अनदर टेबल। फॉरेन कीज में इसमें क्या होता है कि टेबल में कुछ ऐसे कॉलम होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं दूसरे टेबल की प्राइमरी की बनाने के लिए। ठीक है। जैसे एक ही डेटाबेस में एक टेबल का वो एट्रीब्यूट है और उसी डेटाबेस का दूसरा टेबल के लिए प्राइमरी की का काम करे सेम एट्रीब्यूट, तो उसे हम कहेंगे फॉरेन की या रेफरेंस की भी कहते हैं। जैसे हमारे पास दो टेबल है, एक स्टूडेंट और दूसरा स्टूडेंट क्लास। ठीक है। तो स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स को हम रोल नंबर को एज ए प्राइमरी की बना लेते हैं। दूसरे टेबल में क्लास को स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की बना लेते हैं। ठीक है, क्लास में। अब स्टूडेंट टेबल में क्लास टेबल के बीच में रिलेशन बनाना है हमें, तो क्लास टेबल के एट्रीब्यूट और आईडी को स्टूडेंट में अगर हम मर्ज कराते हैं जिससे हमारे पास एक नया टेबल बनेगा। तो स्टूडेंट टेबल एंड क्लास टेबल दोनों में ही एट्रीब्यूट रोल नंबर है, तो स्टूडेंट टेबल में इसे प्राइमरी की बनाया गया है और वहीं क्लास टेबल में फॉरेन की है। सो ये एक कॉमन फील्ड है जिससे दोनों के टेबल के बीच में एक रिलेशन बना हुआ है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ समझते हैं, यहाँ पे एक एम्प्लॉय है, इसमें हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस और डिपार्टमेंट। अब अब हमें एक नया टेबल कंसिडर करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम डिपार्टमेंट आईडी ले लेंगे एज ए न्यू एट्रीब्यूट और हम एक नया टेबल क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉय टेबल। सो इस एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट आईडी जो है वो एज ए क्या करेगी? एज ए फॉरेन की काम करेगी। सो जिसके थ्रू ये दोनों टेबल्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड रहेंगे।
Next is what is alternate key. The total number of alternate key is the total number of candidate key minus the primary key. Alternate key जो होती है ये एग्जिस्ट कर भी सकती है नहीं भी कर सकती। ठीक है, अगर देर इज ओनली वन कैंडिडेट की, अगर एक ही कैंडिडेट की है रिलेशन में, तो ऑल्टरनेट की एग्जिस्ट नहीं करेगी। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है। सो यहाँ पे प्राइमरी की एम्प्लॉय आईडी है और पैन नंबर, ये इनको हम इसको हम कंसिडर करेंगे एज ए ऑल्टरनेट की। ये दोनों एज ए कैंडिडेट की काम कर रही हैं, बट एम्प्लॉय आईडी को हम एज ए प्राइमरी की चूज करेंगे और दूसरी की को हम एज ए ऑल्टरनेट की चूज करेंगे। ठीक है, सो प्राइमरी की को छोड़ के जो ये दूसरी की है ये एज ए ऑल्टरनेट की काम करेंगी। थर्ड है हमारी, सिक्स्थ वन है हमारी कंपोजिट की। क्या होती है? जब प्राइमरी की में बहुत एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसे हम कहते हैं कंपोजिट की। इसको हम कंकैटिनेटेड की भी कहते हैं। अब सपोज हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है। अब इस एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी दी हुई है, एम्प्लॉय रोल दिया हुआ है और प्रोजेक्ट आईडी दी हुई है। सो assume so let's assume that employee may work on multiple projects and employee may be assigned multiple roles. So primary key will be composed of all three attributes. So primary key में जो attributes होंगे तो वो होंगे employee ID, employee role और project ID. So इन तीनों का जो combination है, so ये as a क्या काम करेगा, ये as a काम करेगा composite key। क्योंकि यहाँ जो प्राइमरी की है वो एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट से मिलके बनी होती है, सो इसीलिए ये बन जाएगी हमारे पास कंपोजिट की। यहाँ पे जो प्राइमरी की है उसमें एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हैं और सेम डेफिनेशन में लिखा है कि वेन एवर ए प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट तो हम उसे एज ए कंपोजिट की कंसिडर करेंगे। लास्ट वन हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल की कौन सी होती है? आर्टिफिशियल की जो होती है इसमें क्या होता है कि जब प्राइमरी की हमारे पास लार्ज हो जाती है और कॉम्प्लेक्स हो जाती है और उसका कोई रिलेशनशिप नहीं होता है दूसरे रिलेशन से, तो हम एर्बिट्ररी असाइन कर देते हैं एक नई वैल्यू जिसे हम आर्टिफिशियल की कहते हैं। सो जब प्राइमरी की ज़्यादा लार्ज और कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो उनको मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो हम एक वर्चुअल की असाइन करते हैं और जो डेटा वैल्यूज़ होती हैं आर्टिफिशियल कीज़ में ये यूजुअली सीरियल ऑर्डर में होती हैं। सपोज यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल है हमारे पास, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय रोल और प्रोजेक्ट आईडी ये हमारे पास प्राइमरी की का काम कर रहे हैं, बट यहाँ पे ये इन तीनों को मिला के जो टेबल हम कंसिडर करेंगे तो प्राइमरी की हमारे पास काफ़ी लार्ज हो जाएगी और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। सो हमें डेटा को मेंटेन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो हम यहाँ पे एक नई की डाल देते हैं जिसे हम कहते हैं रो आईडी। सो इसे हम कहेंगे आर्टिफिशियल की। So it would be better to add a new virtual attribute to identify each tuple in the relation uniquely. So रो आईडी को हमने यहाँ पे इसलिए डाला है ताकि हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए और ये रो आईडी ये वर्चुअल की है जो हमें हेल्प करती है इजीली आइडेंटिफाई कर पाए हम रिकॉर्ड्स को। So that's all for today's video. Thanks for watching this video and please like, share and subscribe.